क्या बात है एलियन साहब, जच रहे हैं आप। क्या कहते हैं, आप आए बाहर आए। अरे चाकू क्यों निकाल रहे हो भाई? क्या हिंदी बोलते हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। कहाँ क्या? अरे रुकिए तो। क्या हुआ बॉस? तेरा दोस्त आया था मुझसे मिलने। अपुन का दोस्त? कौन? हाँ वो एलियन। एलियन इधर होटल में? हाँ आया था। मैंने उसको समझाया कि जरा गले में मिलते हैं, बैठ के वार्तालाप करते हैं, खान पान करते हैं, तो भग गया। बॉस कहीं वही एलियन तो नहीं जो अपन को वो स्टीवन टाइलर के घर पे मिला था? बॉस अपन बोल रहा है वही रहेगा। अपन को सामने मिला ना, अपन के सामने भी अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा था। अच्छा। लेकिन बॉस अपन आपका अतिथि ना बॉस, अपन ने किया ना, अपन ने अपना सारा काम किया। अपन ने उसका फोन पे रिकॉर्ड मेरा मतलब बॉस, अपन ने अपने फोन पे उसका आवाज रिकॉर्ड किया बॉस। लेकिन एक बात बोले अपन ने रिकॉर्ड तो किया, पर अपन को कुछ समझ में नहीं आया बॉस। मैं समझ गया। तेरा कलम दिन 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 के इंतजार आजा आए बाहर। रसीली, आज तुम्हारा अनाज पूरा 100% था, इसलिए मेरी तरफ से भी ये 100%। असार का बंडल? रख ले बुलबुल, असली है। रख ले रख ले। कसम से कहती हूँ, इतना माल तो मैंने पूरे साल में नहीं कमाया होगा। है ना? बड़े मालदार लगते हो। मालदार लगता है? हम मालदार है, बहुत मालदार है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम यूसुफ। हम दुबई से आए। दुबई से वर्धापुर गांव में? आराम से बोलो। मेरा मतलब है कि दुबई से वर्धापुर गांव में क्यों? हमको ना जानवरों का ताजा खाल चाहिए, तो किसी ने हमको बोला इधर वर्धापुर गांव में मस्त माल मिलेगा, तो हम इधर आई। अब हम तो किसको जानता नहीं, लेकिन हमको लगता है कि तुम्हारे पास सबका खबर है, तो हमको सही आदमी से मिलाएगी। बहुत पैसा है हमारे पास, खूब माल देगा हम। I'll do that. फिक्र मत करो, बस 2-3 दिन दो मुझे। I'll get back to you. Morning. हाँ, गुड मॉर्निंग मिस्टर टायलर। लगता है रात को आप यहीं रुके थे। नहीं, रात को तो मैं मुंबई में था, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ही मैं लॉक खोल के अंदर आया तो मुझे लगा कि घर के अंदर कोई है। Strange lights and weird sounds. लेकिन उससे पहले कि मैं सर्च करूं तो अचानक पीछे की खिड़की से किसी अजीब सा क्रीचर का शैडो देखा और वो खिड़की से बाहर जंप किया। मैं उधर भाग गया, लेकिन उधर कुछ भी नहीं था। हाँ, अर्थात आप एलियन भाई साहब के पीछे भागे, किंतु वो भाग गए। और ये फर्श पर जो निशान है उससे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पहले कोई कालीन था। एलियन भाई साहब कालीन लेकर भागे थे क्या? बॉस कहीं ये वही एलियन तो नहीं जो अपन को जो रात को डरा रहा था वो औरत की आवाज में? संभव है। तेरे पैरों के पास क्या बॉस? गुलाब की एक पंखुड़ी पड़ी है, जरा उठा दो। डर क्यों रहा है? बॉस अपन डर गया बॉस। सूखी हुई पंखुड़ी से चिपका हुआ बाल। इंस्पेक्टर साहब लीजिए, धरिए से। गुलाब की पंखुड़ी और लंबा बाल, मतलब लड़की। अरे सरल साधारण घर में न्यूनतम तकनीक वाली घड़ी लगाई है आपने नहीं, मतलब आपके भाई साहब स्टीवन भाई साहब ने। 11:20। हाथ मत लगाइएगा इंस्पेक्टर साहब, संभवतः यही है हत्या का औजार। घड़ी 11:20 पर बंद हुई।
31 जुलाई रात के 11:20। इंस्पेक्टर साहब, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हत्या का समय रात के 11:20 रहा होगा? बालों का क्या चक्कर है इस घर में? यहां भी बाल चिपके हुए हैं। पता लगाइए स्टीवन के सर के बाल का रंग क्या था? हाँ पाठक साहब, पिछली सुनवाई पर तो आप कोई खास निष्कर्ष निकाल नहीं पाए थे। आज क्या कहते हैं आप? बुरा मत मानिएगा केडी साहब, लेकिन जज साहब, केडी सर क्या कहेंगे? कहने को कुछ बचा ही नहीं है। सारे सबूतों से साबित होता है कि चंदू मोहिते ने स्टीवन टायलर को मचान पर से धक्का देकर मार डाला। यही जज साहब, यही कहने जा रहा था मैं कि स्टीवन टायलर की हत्या मचान पर हुई ही नहीं। स्टीवन टायलर की हत्या उनके अपने घर में की। माफ कीजिएगा केडी सर, लेकिन आप ये अदालत को गुमराह करने के चक्कर में आप कौन सी गुगली फेंक रहे हैं? नहीं, गुगली नहीं, ये दूसरा है। मैं समझाता हूँ, समझेंगे क्या? योर ऑनर, कल मैं स्वयं स्टीवन टायलर जी के घर गया था। वहां एक विचित्र बात सामने आई। उनके हॉल में जो कालीन था वो कालीन लापता है, और एक लोहे की बनी भारी सी घड़ी जो योर ऑनर बंद थी वो दीवार पर लटक रही थी कुछ टेढ़ी। ये जिस समय पर बंद हुआ है योर ऑनर 11:20, ये हत्या का समय है। और ये जो दिनांक है 31 जुलाई 2013, हत्या का दिन, तभी से ये घड़ी बंद है यार। केडी सर माफ कीजिएगा, लेकिन आप इस बंद घड़ी से क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ पाठक साहब, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। जज साहब, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि ये घड़ी जो है ये हत्या का औजार है। इसी से स्टीवन टायलर की हत्या की गई थी। योर ऑनर, इस घड़ी की जांच करने पर इसके पीछे अटका हुआ हमें एक बाल मिला, बिल्कुल उसी रंग का जिस रंग के बाल स्टीवन टायलर के थे। स्पष्ट है योर ऑनर कि हत्यारे ने इस भारी लोहे से बनी घड़ी को उसके सर के पीछे दे मारा, जिस कारण से घड़ी भी बंद हो गई और स्टीवन टायलर की सांसें भी। अभी भी ये घड़ी उसी समय पर अटकी हुई है योर ऑनर, 11:20, जैसा कि मैंने कहा हत्या का समय, और 31 जुलाई 2013 हत्या का दिन योर ऑनर। स्टीवन जी की हत्या करने के बाद हत्यारे ने बड़ी सफाई से इस घड़ी को वापस अपने स्थान पे लगाना चाहा, किंतु लाश को ठिकाने लगाने की शीघ्रता में ये घड़ी थोड़ी सी तिरछी रह गई योर ऑनर, जिस कारण मेरा ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ। अब आगे की कहानी मैं बताता हूँ जज साहब। क्या हुआ कि खूनी ने लाश को कालीन में लपेटकर अंधेरे में मचान पर से फेंक दिया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। क्यों केडी साहब, सच बोल रहा हूं ना? अब तो मेरी हाँ में हाँ मिला दीजिए। मान लिया कि स्टीवन का कत्ल घर पर ही हुआ है, लेकिन उसका कातिल कोई और नहीं है, अपना चंदू है। किस बिना पर आप कह रहे हैं कि चंदू हत्यारा है? क्योंकि हत्या करने के लिए हत्यारे का वहां होना, वहां उपस्थित होना आवश्यक था, और चंदू के उस रात उस समय पर वहां उपस्थित होने का कोई प्रमाण नहीं है देशमुख साहब। चंदू ने खुद पुलिस को बताया है कि 10-15 दिन पहले उसने स्टीवन के घर से महंगे लेंसेज चुराए। अब ये गंवार आदमी है, इसको साल में कितने महीने होते हैं ये तो पता नहीं है। टाइम का क्या हिसाब किताब रखेगा ये? आप तो समझदार आदमी हैं, आप समझ सकते हैं कि आज 12 तारीख है, तो 10-12 दिन पहले 31 जुलाई होगी ना। लेकिन मैं तो 9 बजे उनके घर गया था। मैं तो उनके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया था। साहब, फिर से काम पर रख लीजिए। हमें तुझे कभी काम पर नहीं रखो सिंधु। चोर है तो चोर को। और अंदर के कमरे में चले गए। मैंने गुस्से में वहां रखा हुआ कैमरे का लेंस चुरा लिया और तुरंत वहां से कल्टी हो गया।
झूठ बोल रहा है तू। सफेद झूठ। स्टीवन साहब के घर तुम 9:15 बजे नहीं 11:15 बजे गए थे, नशे में धुत। पहले तुम स्टीवन साहब के सामने गिड़गिड़ाए काम के लिए, और जब उन्होंने मना कर दिया तो तुम्हारा पारा चढ़ गया और तुमने घड़ी उठाई, स्टीवन साहब के सर पे दे मारी। उनकी लाश को कालीन में डालकर तुम मचान पर ले गए और मचान से फेंक दिया ताकि किसी को शक ना हो कि कत्ल तुमने किया। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जज साहब, मैंने स्टीवन साहब को नहीं मारा है, मेरी मरी माँ की कसम। उनसे तो उस एलियन ने मारा होगा। ऑर्डर! इस केस में एलियन का कोई लेना देना नहीं है। एलियन का ही लेना देना है, उसी ने किया है ये सब कुछ। पहले तो एलियन ने स्टीवन साहब को मार डाला, उसके बाद उस रात वो मुझे भी मारने वाला था, लेकिन मैं अपनी जान बचा के भाग गया। और ये शेखर पाटिल, उसे भी उसी ने किडनैप किया है। एलियन? कोई एलियन नहीं है जज साहब, ये कोई मनुष्य है। ये जो भी घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे किसी मनुष्य का ही हाथ है। ये एलियन भाई साहब मेरे कमरे में भी आए थे मुझे डराने, किंतु मैं डरा नहीं। उनसे हाथ मिलाने गया तो वो भग ली। और कल मेरे सहायक श्रवण स्टीवन के घर गए थे, तो वहां इनकी भेंट भी हुई एलियन साहब से। वहां से भी भगले एलियन साहब, लेकिन श्रवण उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग करके लाए हैं। आपकी अनुमति चाहता हूं अदालत में चलाने की। अनुमति है। इनकी भाषा तो बड़ी विचित्र है पाठक साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहे हैं। जज साहब वो समझ में इस कारण से नहीं आ रहा क्योंकि ये जो काले करतूत करने वाले लोग होते हैं, उनका दिमाग, उनकी बुद्धि वो भी उल्टी ही होती है यार। बस थोड़ा सीधा करने की आवश्यकता पर सीधे किए देता हूँ यार। देखिए अब समझ में आ जाएगा। चले जाओ, सब चले जाओ यहाँ से। वर्धापुर अब हमारा है, जो भी यहाँ रहेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। चले जाओ। ऑर्डर! ऑर्डर! मैंने कहा था ना ये सब एलियन का क्या हुआ है। अब आया आपके लोगों के समझ में, तो भागो यहाँ से वरना वो सबको मार डालेगा। चंदू शांत हो जाओ मेरे भाई। पर इनकी भाषा हमसे इतनी मिलती जुलती कैसे हो सकती है पाठक साहब? क्योंकि साहब वो हम सबसे मिलता जुलता है या मिलती जुलती है, अर्थात हमारे जैसा ही कोई मनुष्य है, कोई सज्जन या फिर कोई देवी। स्वर भी तो योर ऑनर महिला की ही है। अगर आप आज्ञा दे तो रसीली जी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाकर उनसे चंद प्रश्न करना चाहूंगा। इजाजत है। रसीली जी सच्ची सच्ची बोलना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही एलियन बनकर सबको डरा रही हैं? ये जो स्वर अभी अभी उल्टी भाषा में जज साहब ने सुना, कहीं स्वर आप ही का तो नहीं? नहीं वकील बाबू, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपका क्या मतलब है कि मैंने अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया और लोगों को डराया? अब जज साहब मैं सिर्फ एक नाचने वाली हूँ। हाँ, नाचने से याद आया, ये जो आपका धंधा है, क्षमा चाहता हूँ, आपका व्यवसाय है, सूत्रों के अनुसार अब स्टीवन साहब के देहांत के बाद तो अच्छा खासा चल पड़ा है, जोर पकड़ रहा है। मैं फिर भी यही कहूंगी कि मैंने स्टीवन साहब को नहीं मारा है। चलिए आप आग्रह कर रही हैं तो मान लेते हैं कि आपने स्टीवन साहब की हत्या नहीं की। तो ये तो बताइए कृपया कि आप उस रात स्टीवन साहब के घर क्यों गई थी नृत्य का प्रदर्शन करने, और इससे पहले कि आप ये कहें कि आप वहां नहीं गई थी योर ऑनर, स्टीवन साहब के घर की जांच करने पर वहां गुलाब की ये सूखी हुई पंखड़ी मिली है, जिसमें आप देखिए किसी महिला का लंबा सा बाल चिपका हुआ है। अब वर्धापुर गांव में केवल एक ही महिला है जो अपने जूड़े में गुलाब का फूल लगाती हैं, और वो आप हैं रसीली जी। मैं हाँ, मेरा मतलब है हाँ, मैं गई थी उस रात स्टीवन साहब के घर पर। पर जज साहब मैंने स्टीवन साहब को नहीं मारा है। फिर तुम वहाँ क्या करने गई थी रसीली? मैं तो बस ये कहने गई थी कि
स्टीवन साहब, आप क्यों मेरे पेट पर लात मारना चाहते हैं? नाचने में क्या बुराई है? बड़ी बड़ी फिल्मों की हीरोइनें नाचती हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, तो मुझे क्यों? अब देखिए, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी माँ है, 2 छोटी बहनें हैं। अगर मेरा धंधा बंद हो गया ना तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। आप I can't help you, okay? Just go. पर I said go, please go. तो ये संभव है रसीली जी कि आप वहां गए, आपके मनाने पर वो नहीं माने और उन्होंने आपकी सहायता करने से इनकार कर दिया, तो आपने वो भारी भरकम घड़ी उठाकर उनके सर पे मैंने उससे शेखर पाटिल, ओ शेखर पाटिल। क्या हुआ गोपी? क्या शेखर पाटिल की लाश मिली जंगल से? नहीं सरपंच साहब, लाश नहीं मिली उसकी, उल्टा उसे तो भगवान मिल गए। ओम एलियन देवाय नमः। संसार माया है, कब तक उलझे रहोगे इससे? ये दुनिया झूठी है, झूठी। असली दुनिया तो वो है जो मैं स्वयं देख कर आया हूँ। आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं शेखर जी? वहीं जहां मुझे त्रिलोकी एलियन लेकर गए थे। कितनी शांति, कितना आनंद है वहां। भाइयों और बहनों, ये एलियंस पराये नहीं हैं, हमारे अपने हैं, हमारे पूर्वज, इस धरती के मानव। मृत्यु के पश्चात जब उनकी आत्मा ऊपर जाती है तो एलियंस के रूप में कभी कभार वो हम लोगों से मिलने इस धरती पर चले आते हैं। उन्हें गलत मत समझो, एलियंस हमारे दुश्मन नहीं है, शांति चाहते हैं। बस यही संदेश देने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। तो क्या आप उनकी दुनिया में वापस चले जाएंगे? नहीं, मैं इसी पावन भूमि में रहूंगा और पूजनीय एलियंस का संदेश आप सब तक पहुंचाते रहूंगा और आप सबके कल्याण के लिए जन्म जन्मांतर तक कार्य करता रहूंगा। त्रिलोकी बाबा की, 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 त्रिलोकी बाबा की। त्रिलोकी बाबा की जय। कहिए, क्या सेवा करूं आपकी? जब से ये उड़न तश्तरी हमारे गांव में उतरी है तो काफी संख्या में लोग यहाँ आने लगे हैं और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर बसने की भी इच्छा जाहिर की है, जिसकी वजह से हमारी जमीनों के भाव एकदम आसमान छूने लगे हैं। लेकिन शेखर बाबू, ये चंदू हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। वो कैसे? वो ऐसे शेखर बाबू कि चंदू बार बार ये बात दोहराया जा रहा है कि स्टीवन साहब की हत्या एलियन ने की है, स्टीवन साहब की हत्या एलियन ने की है। अगर ये बात अदालत में साबित हो गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारी जमीनों के भाव जो आसमान को छू रहे हैं, लुढ़क कर जमीन पे आ जाएंगे। समझ सकता हूँ सरपंच बाबू। वैसे देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा जमीन तो आपकी ही है। शेखर बाबू, उस जमीन की सड़क के पास का एक टुकड़ा मैं आपके नाम पे कर दूंगा, वो भी एकदम मुफ्त, जहां पर आप अपना होटल बना के सारी उम्र आराम से रहना। बस मुझे इस भारी नुकसान से बचा लीजिएगा। अगर आप एक बार अदालत में ये कह दें कि स्टीवन साहब की हत्या एलियन ने नहीं, चंदू ने की है, तो गांव वालों का खौफ एलियन से दूर हो जाएगा और हमारी जमीनें सोना हो जाएंगी और हम सब की चांदी। अमन पसंद एलियन। अब शेखर पाटिल का किसी एलियन द्वारा अपहरण होना और अचानक बाबा बनकर प्रकट होना, ही बात कुछ हजम नहीं हुई मुझे। बात में कहीं न कहीं सत्य का अभाव है। सत्य का भाव बोले तो बहुत भाव नहीं रे, अभाव। अर्थात तेरी भाषा में वो लोचा, लफड़ा। माँ की जय बॉस, एकदम सॉलिड बोल रहे हो आप, एकदम सॉलिड बॉस। अपन मुझे लगता है ये पाटिल है, पाटिल ये सबको येड़ा बना रहा है। हाँ, लेकिन येड़ा बना कर कौन सा पेड़ा खा रहा है वो, ये तो पता लगाना पड़ेगा। क्या बात है बॉस, क्या लग रहे ले अपन की लैंग्वेज में बात कर रहे हो, एकदम स्टाइल, एकदम स्टाइल।
चल, फोन बजरेला है तेरा। उठा रेला पुट। शेख यूसुफ, वर्धापर के जंगल के काले किले पर कल शाम 5 बजे मिलो। बहुत आप टेंशन मत लो, अपन बोल रहे ना, टच करो ना अपन पे। वो नचनिया है ना, वो क्या नाम है उसका, रसीली, उसने अपनी मीटिंग फिक्स कर ली है। वो पोचर होता है ना, वो आदमी जो जानवरों का खाल बेचता है, उसके साथ। आप टेंशन मत लो बॉस, अपन विश्वास करो ना, मैं सब सेट करेगा। रुक जाओ, बॉस अपन लगता है वो आ गया। हमको रसीली ने भेजी जानवरों का खाल लेने के लिए। तुम लाई खाल? माल लाया हो? हम लाई माल, तुम खाल लाई? खोल कर देखा। रुक जा, नकाब उतार, उतारने का। चल नकाब उतार। पवन साहब, योर ऑनर, पहले दिन से ही मुझे संदेह था कि स्टीवन टायलर की हत्या किसी पोचर ने, अर्थात किसी तस्कर ने की, जो घने जंगलों में पशुओं की खाल, दांत, सींग इत्यादि की अवैध तस्करी कर रहा था। आज उसी तस्कर का चेहरा योर ऑनर मेरे सहायक श्रमण और पुलिस की सहायता से आपके सामने है। बब्बन जी इस समय कटघरे में खड़े। केवल इतना ही नहीं और ऑनर, बब्बन साहब की घर की छानबीन करने के बाद ये एलियन की पोशाक प्राप्त हुई है। जो एलियन मुझसे साक्षात्कार हुआ था, उसने भी यही पोशाक पहनी थी। जब बब्बन जी ने इतना कुछ किया है योर ऑनर, तो पूरी तरह से संभव है कि स्टीवन टायलर की हत्या भी इन्होंने की है। जज साहब, लेकिन मैंने स्टीवन साहब का खून नहीं किया है। ये बताइए बब्बन जी कि आप एलियन की पोशाक पहनकर क्यों डरा रहे थे सब? बुरा मत मानिएगा केडी साहब, लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन है। पिछली अदालत में आपने एलियंस की जो रिकॉर्डेड आवाज पेश की थी अदालत के सामने, वो एक महिला की थी, तो बब्बन कैसे एलियन हो सकता है? जज साहब, देशमुख साहब का प्रश्न तो उचित है और इस प्रश्न का उत्तर ये है कि स्टीवन टायलर की हत्या एक नहीं, 2 व्यक्तियों ने मिलकर की है, रसीली और बब्बन जी। चंदू चंदू चंदू, तेरे रोने धोने से तेरे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। चाहो तो अपनी आखिरी इच्छा हम सबको बता सकते हो, हम सब मिलकर तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, वो भी फांसी की। ये किसकी चिट्ठी है पाठक साहब? चिट्ठी नहीं है, सूची है, रिपोर्ट है। वो जो जहां से अंतर्यामी बाबा का अपहरण किया था उस एलियन ने, वहां जो पद चिन्ह पाए गए थे, उसकी जांच की रिपोर्ट है। मुंबई से फैक्स होकर आई है, देखिए पढ़िए। क्या हुआ देशमुख साहब? अभी अभी तो आप शांतता पूर्वक प्रवचन दे रहे थे मेरे मुवक्किल को, और अभी अचानक उसके विपरीत आपके मुख पर गंभीरता और उत्सुकता दिखाई पड़ रही है। जज साहब, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं सूची को एक बार देखें। इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि जिस स्थान से हमारे शेखर जी, अंतर्यामी बाबा साहब, इनका अपहरण किया गया था, वहां पर जो फुटमार्क्स, पद चिन्ह मिले थे, वो किसी एलियन के नहीं थे जज साहब, वो किसी मनुष्य के जूते थे जिनके नीचे बैल की नाल लगाई गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम हमारे अंतर्यामी बाबा के घर की छानबीन करेंगे तो वो जूते इनके घर से अवश्य मिलेंगे। क्यों
शेखर जी, देखिए मैं तो अंतर्यामी हूं नहीं, लेकिन आपका भविष्य मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इंस्पेक्टर साहब आपके घर जाके वो जूते ला सकते हैं। समय बचाना चाहें तो स्वयं बता सकते हैं जज साहब को कहानी अपनी। बताता हूँ पाठक बाबू। जज साहब मुआफ कीजिएगा, मैं दरअसल थोड़ा भटक गया था। क्या है कि बरसों से मेरा होटल का धंधा बड़ा मंदा चल रहा था। इसी बीच गांव में एलियंस होने की अफवाह फैली तो मेरी सोई हुई किस्मत जाग गई और मेरा धंधा चल पड़ा। मैं अपनी जागी हुई किस्मत को फिर से सुलाना नहीं चाहता था। वो गांव वालों पर एलियन का हवा बना रही, इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया जिससे गांव वालों को लगे कि एलियन ने मुझे किडनैप कर लिया। फिर झाड़ियों के पीछे हल्का होने के बहाने पहुंचकर मैंने अपने जूते के नीचे बैल की नाल फिट कर दी और फिर वहां जमीन पर कुछ अजीबोगरीब निशान बनाए, ठीक वैसे ही जैसे मैंने वो अंग्रेजी फिल्म में देखे थे। और फिर उसी फिल्म में से मैं अपने मोबाइल पर एलियंस की आवाज रिकॉर्ड करके लाया था, उसे प्ले किया, जिसे सुनकर वो सरपंच जी बहुत घबरा गए। अगले दिन सुबह मैं किसी दूसरे गांव में चला गया और फिर जब गांव लौटा तो बाबा बनकर प्रकट हुआ। और ये सारा प्लान मुझे एक अंग्रेजी फिल्म से मिला। शायद मेरे पास उसकी डीवीडी पड़ी हुई है। ये देखिए। अरे बाबा ने ढूंढी है, मारो। रोको रोको इन्हें। अरे विचित्र लोग बसे हुए हैं इस गांव में। बॉस अपन बोला था ना, अपन बोला था किधर आए अपन गाउटी लोग के बीच में, अपन निकलते ना कल्टी खाते। बॉस अपन बोले ला चलते हैं। अच्छा, और चंदू का क्या? उस निर्दोष बेचारे को फांसी पे चढ़ जाने दे। बॉस, जब तक असल हत्यारा मिल नहीं जाता यहां से हिलेंगे नहीं, समझा? तो चल। क्या यार, सुबह से वॉइस न्यूज आ रही है, बार बार अपन बोर हो। डीवीडी मस्त कोई पिक्चर की डीवीडी नहीं देखता। अब अपन देखेगा मस्त इंग्लिश एलियन वाली फिल्म, बिल्कुल केडी बॉस के स्टाइल में। रिलैक्स में हूँ। कौन सी पिक्चर देख? बस अपन ये फिल्म देख रहे हैं। वो तो मुझे भी दिखाई दे। हाँ बस अपन ने ना ये एकदम सेम टू सेम सीन उधर वो स्टीवन टाइलर के घर पे देखे ला बॉस। हाँ बॉस, सेम टू सेम लाइटिंग, सेम टू सेम साउंड, एकदम सेम टू सेम। कुछ पूछा रख ले रहा बॉस। अच्छा योर ऑनर, इस केस की प्रक्रिया आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं इस फिल्म की डीवीडी को अदालत में दिखाने की अनुमति चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये क्या मजाक है? ये अदालत है केडी सर, कोई सिनेमा घर या वीडियो थिएटर नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अदालत में आप सिर्फ केस से जुड़े सबूत पेश कर सकते हैं पाठक साहब। योर ऑनर, मेरा विश्वास कीजिए, ये कोई हास्यमय बात नहीं है, ना ही मैं अदालत का समय व्यर्थ करने का प्रयास कर रहा हूं। ये बहुत अहम साक्ष्य है इस केस से जुड़ा हुआ। कृपया अनुमति दें। अब मैं पूरी फिल्म नहीं, सिर्फ इसका एक टुकड़ा दिखाना चाहूंगा। आग्रह करता हूं अदालत से। कीजिए, जल्दी कीजिए।
साला गजब। जज साहब ऐसे ही उड़न तस्तरी हमने उस रात जंगल में देखी थी, और ये फिरंगियों ने तो उस पर फिल्म भी बना डाली। कसम अपने मरी हुई माँ की जज साहब, मुझे भी ये एलियन उन झाड़ियों के पीछे से ऐसे ही डरा रहा था। ऐसे ही दो डरावनी लाल आंखें। कमाल है इन फिरंगियों की, पूरा का पूरा सीन जैसे कि वैसे छाप डाला। योर ऑनर, फिल्म के शेष में फिल्म के कार्यकर्ताओं को जो श्रेय दिया जाता है जब उनका नाम आता है, देखिए इस फिल्म के जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, यानी कि विशेष प्रभाव का जो कार्य है, वो स्टीवन के भाई कर्क टाइलर ने किए हैं। योर ऑनर, कितना सुंदर काम किया है। मैं कर्क जी को बुलाकर पूछना चाहता हूं कि कैसे किया है। अनुमति है। हाय कर्क, इस चलचित्र में जो विशेष प्रभाव का कार्य है, स्पेशल इफेक्ट्स इन दिस फिल्म, वो आप ही ने किए हैं। यू हैव डन। हाँ, मैंने किया है। इट्स माय प्रोफेशन। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बहुत बढ़िया किया है। योर ऑनर, इस चलचित्र में जो उड़न तस्तरी हमने देखी, वैसी ही उड़न तस्तरी वर्धापुर में अन्य लोगों ने देखी, गांव वालों ने, चंदू ने भी। और ये जो दृश्य दिखाया गया था, वो प्रकाश और ध्वनि को लेकर जो विशेष प्रभाव वाला जो दृश्य देखा था, वैसा ही दृश्य मेरे सहायक श्रमण ने उस रात स्टीवन टाइलर के घर पर देखा। अभी ने किया था। What do you mean, Mr. Patak? ये सब मैं कर रहा था? श्रमण जिस रात स्टीवन के घर गया था, मैं वहां भी नहीं था। I only came the next morning. You're lying, Mr. Tyler. झूठ बोल रहे हैं आप। क्योंकि योर ऑनर, दूसरे दिन सवेरे सवेरे जब मैं स्टीवन टाइलर के घर गया तो कर्क भाई साहब की गाड़ी वहां बाहर पार्क मिली, जिस पर पानी की बूंदें थी। अब सवेरे तो बरसात हुई नहीं थी और ऑनर, बरसात रात को हुई थी, जिससे स्पष्ट है कि इनकी गाड़ी रात को बरसात में खड़ी थी, जिसके कारण बूंदे गाड़ी पर पड़ गई थी, रह गई थी। और ऑनर, क्या कहना चाहेंगे आप? गाड़ी से याद आया योर ऑनर, जब मेरे आग्रह पर पुलिस ने इनकी गाड़ी की छानबीन की तो इनकी गाड़ी की डिक्की में से वो सारा सामान बरामद हुआ जिससे वो उड़न तस्तरी चलाई जाती है, बनाई जाती है। अब क्या क्या किया जाता है यही जाने ये विशेषज्ञ हैं। अगर आप की आज्ञा हो तो मैं प्रस्तुत करूं अदालत में। इजाजत है। धन्यवाद योर ऑनर। श्रवण, यही वो सारा सामान है कर्क साहब जिससे आप ये स्पेशल इफेक्ट करते हैं। इसको झुठलाने का प्रयास मत कीजिएगा क्योंकि इन पर आपकी उंगलियों के निशान है और मुंबई के विशेषज्ञ से हमने चेक करवाया तो स्पेशल इफेक्ट्स और वो उड़न तस्तरी जो है वो इसी के द्वारा वो सब होता है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? Yes, I admit, वो मैं ही था। I did all that. मैं ऐसे ही स्कैम क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन योर ऑनर, ये केस स्टीवन के मर्डर को लेकर है ना कि एलियन चीटिंग के बारे में? कौन था वो जिसने 31 जुलाई की रात को मेरा ब्रदर का खून किया? धैर्य, That's what we're here to find out. धैर्य रखिए कर्क साहब। I mean, be patient. मैं उसी पे आ रहा था। ये बताइए कि 31 जुलाई की रात को आप कहाँ थे? मैं? Why are you asking me? It's a simple question. Please answer. मैं मुंबई में था। क्यों? मुंबई में क्या कर रहे थे? मिस्टर पाठक, मैं एक बॉलीवुड फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स का काम कर रहा हूँ। I've been in Mumbai for the last month. Right. तो ये जो आपके दिग्दर्शक थे, प्रोड्यूसर ऑफ योर फिल्म, उन्होंने आपको वो जुहू क्षेत्र के अल्फा होटल के कमरे में ठहराया था। Am I right? फिर वो डील जो आपकी थी फिल्म पर
स्पेशल इफेक्ट्स करने का जो कार्य कर रहे थे वो रद्द हो गई थी, आप नहीं कर रहे थे उस चलचित्र पर काम, तो फिर भी आप अपने खर्चे पर मुंबई के उस होटल में, जो कि बहुत महंगी होटल है, अपने खर्चे पर आप वहां रुके क्यों? मुंबई दर्शन करना चाहते थे या कोई और विशेष कार्य था? मुझे कुछ पर्सनल काम था। कैसा निजी कार्य बताएंगे? हम बोलने में कष्ट हो रहा है तो कोई बात, मैं बता देता हूँ। तो साहब बात यह है कि 31 तारीख की रात को ये मुंबई के जूहू क्षेत्र के अल्फा होटल में थे ही नहीं। इन्होंने रिसेप्शन पर चाबियां दी थी और कहा था कि मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, कीप इट विद यू। और फिर आप मुंबई से यहाँ वर्धापुर आ गए, अपने भाई की हत्या करने की मंशा अपने साथ लेकर, और ऐसा आपने किया। उस भारी भरकम घड़ी को बेचारे के माथे के पीछे दे मारी और उसकी हत्या कर दी। यू किल्ड योर ब्रदर कर्क टायलर। हाँ, वो मैं ही था, मैंने स्टीवन को मारा। I killed my brother. पिछले 2 साल से मेरे पास कोई काम नहीं, मिलियंस का कर्ज है मेरे ऊपर। मेरे क्रेडिटर्स मुझे जान से मरने की धमकी दे रहे थे। अपनी जान बचाने का मुझे एक ही तरीका नजर आया। स्टीवन वाज माय स्टेप ब्रदर और उसकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी, तो उसके मरने के बाद उसका सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम, और मैं अपनी कर्ज से फ्री। हत्या तो हत्या, लेकिन ये जो आपने नौटंकी की, एलियन और उड़न तस्तरी, ये करने की क्या आवश्यकता थी आपको? क्योंकि स्टीवन का लाश नहीं मिल रहा था, और जब तक उसका लाश नहीं मिलता, उसके मरने का सबूत नहीं मिलता, तो उसका प्रॉपर्टी मेरा नहीं हो सकता था। मुझे पता नहीं था कि वर्धापुर के जंगल्स में लेपर्ड्स भरे हैं जो उसका लाश को घसीट कर कहीं दूर ले जाएंगे। नहीं तो मैं स्टीवन का लाश घर पे ही छोड़ देता। कैसा भी करके मुझे ये प्रूफ चाहिए था कि स्टीवन मर चुका है। उसका लाश का एक टुकड़ा मिलना भी बहुत जरूरी था, लेकिन मैं अकेला इतना बड़ा जंगल में उसका लाश नहीं ढूंढ सकता था। इसलिए मैंने विलेज में एलियन का हवा फैलाया, उड़न तस्तरी उड़ाया, ताकि सबको लगे कि एलियन उसी से उतरा है और कहीं जंगल में छिपा है। और जब उसे ढूंढने लगे तो स्टीवन का लाश मिल जाए और मुझे मेरा प्रॉपर्टी। अब दुर्भाग्यवश कर्क साहब आपको आजीवन कारावास में रहना पड़ेगा। आई मीन यू आर गोइंग टू बी बिहाइंड बार्स द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। योर ऑनर, द डिफेंस रेस्ट, अर्थात प्रतिपक्ष यही अपना कार्य समाप्त करता है। ये अदालत मिस्टर कर्क टायलर को अपने भाई स्टीवन टायलर की हत्या का दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा देती है और चंदू मोहते को बाइज्जत बरी करती है। केस बंद हुआ। हाँ देशमुख साहब, कहा था ना मैंने आपसे कि बस रवाना हो जाएंगे मुंबई के लिए। चलें? गुरु हैं आप, हमारे आशीर्वाद दीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं, तथास्तु।
10 साल पागल खाने में बिताने के बाद अब ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। आप इसे घर ले जा सकते हैं। ही इज नॉर्मल। अब वीरेन, इधर इधर, घबराओ मत वीरेन, हम लोग तो तुम्हें लेने आए हैं। क्या हुआ? वो यहाँ पर भी आ गए। गाड़ी तेज चलाओ, गाड़ी तेज चलाओ ना। वो आ गए, वो यहाँ पर भी आ गए। क्या सोच रहे हो हीरेन? डरने की कोई बात नहीं है। आओ चलो चलो। देखो, ये तुम्हारा कमरा है। पूरे 10 साल हो गए हीरेन, लेकिन आज तक मैंने इस कमरे की किसी भी चीज को छुआ तक नहीं। सब कुछ वैसा ही है जैसा तुम छोड़ के गए थे। फिर भी अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे अपनी भाभी को आवाज लगा देना। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं अभी आता हूँ। बैठो। आप हीरेन को इस घर में क्यों लाए? क्योंकि ये घर हीरेन का भी है। पिछले 10 साल में क्या तुम ये भी भूल गए? पड़े रहने देते उसे वहीं पे। मुझे तो उसकी दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं लग रही है। देखा किसे अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। मैं सब कुछ देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। और रहा सवाल हीरेन का, तो वो यही रहेगा। घर में हम सब लोगों के साथ रहेगा तो उसका डर निकल जाएगा। समझ में आई बात आपके? लेकिन इस मुसीबत को कब तक संभालेंगे? हमारी भी तो अपनी प्रॉब्लम्स हैं और इस हीरेन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ? खिड़की बंद। हिरेन वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है हिरेन। शांत हो जाए। मैं सच कह रहा हूँ भैया। हिरेन वहाँ कुछ भी नहीं है। ये क्या था रूपक? चमगादड़ था। चमगादड़? इतने सारे चमगादड़ अपने घर की छत पे क्या कर रहे हैं? चले जाओ, चले जाओ। हिरेन, हिरेन क्या हुआ हिरेन? वहाँ खिड़की पर वो चमगादड़ है हिरेन। देखो घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद हैं, वो अंदर नहीं आएंगे। मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो। हिरेन देखो, वो अंदर नहीं आएंगे, वो थोड़ी देर में अपने आप ही चले जाएंगे। तुम शांत हो जाओ, वरना तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी ना। शांत हो जाओ। मार देगा। हिरेन, क्या हुआ? अंदर, मैंने कहा था ना मार देगा।
मार दिया उन्होंने, मार दिया, मार दिया। सुप्रिया, रूपक, 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 रूपक! वो उन्होंने मारा। मैंने बताया था ना, वो खिड़की के पास उन्होंने मैंने नहीं मारा। हम बात कर रहे हैं हिरेन शाह की, जिन्होंने 10 साल पहले अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन की अमानवीय रूप से हत्या कर दी थी। उसे समाज को खतरा होने के डर से अदालत ने उसे मेंटल असाइलम भेजने का दंड दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि 10 साल बाद जब वो वापस लौटा, हिरेन ने अपने चचेरे भाई रूपक और भाभी सुप्रिया की ठीक उसी तरह हत्या की जैसे उसने अपने परिवार की थी। अब देखने वाली बात यह है कि हिरेन जैसे मानसिक रोगी को क्या समाज में रहने का हक है? तो आपका ये मानना है कि हिरेन वो निर्दोष है? जी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आपके इस विश्वास का आधार? He is suffering from social anxiety and panic disorder. वैसे इस विषय में ज्ञान तो है मुझे, लेकिन अगर आप विशेष हिरेन के केस के बारे में जरा विस्तार पूर्वक बताएंगी तो। इस बीमारी के मरीज कभी भी किसी भी इंसान के सामने आने से बहुत ही हिचकिचाहट महसूस करते हैं, अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, अपने विचार किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, यहाँ तक कि किसी की परछाई या फिर किसी की आवाज सुन ले तो इतना डर जाते हैं कि अपना मुंह तक छुपा लेते हैं। शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो जाते हैं, किसी का खून करने की तो दूर की बात, वो किसी पर हाथ भी नहीं उठा सकते। देखिए सुधा जी, आपकी चिकित्सा पे संदेह नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन हमारी पुलिस फोर्स और फोरेंसिक विभाग पर पूरा विश्वास है मुझे। उनका ये कहना है कि घटनास्थल पर केवल हिरेन के हाथों और पैरों के छाप पाए गए। अब ये कैसे हुआ या इसमें कितनी सच्चाई है, ये सब मैं नहीं जानती, और मैं बस इतना जानती हूँ कि 10 साल पहले जब उस पर खून का इल्जाम लगा था तो उसे पागल खाने भेज दिया था, और इस बार अगर उसका गुनाह साबित हुआ तो उसे फांसी लगा देंगे। आपकी भावना समझ रहा हूँ मैं सुधा जी, किंतु साथ में ये साक्ष्य भी तो है जो ये कहते हैं कि हत्या हिरेन नहीं की है। पाठक जी, आपका और मेरा प्रोफेशन एक ही है, फर्क बस इतना है कि आप काला कोट पहनते हैं और मैं सफेद। बाकी काम तो हम दोनों का एक ही है, लोगों की जान बचाना, राइट? रही बात हिरेन के केस की, वो आपको डिसाइड करना है कि आप उसका केस लेना चाहते हैं या नहीं। मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज आप एक बार हिरेन से मिल लीजिए। सुधा जी, हिरेन में आपका विश्वास मुझे विश्वास दिला रहा है कि इस केस में जो दिख रहा है वैसा नहीं है। मैं जाऊंगा उससे मिलने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। खुले। साहब, ये लाठी लेके जाइए। लाठी क्यों? अंदर जो आदमी है बहुत खतरनाक है, शायद लाठी से काबू में आएगा। देखो मेरे भाई, ये लाठी की भाषा पशुओं को नियंत्रण में रखने के लिए काम आता है। मनुष्य को नियंत्रण में रखने के लिए प्रेम की भाषा ही काफी है। खोलो तुम। कौन हो तुम? चले जाओ वरना वो आ जाएंगे। कौन? वो तुम्हें भी मार देंगे, वो मुझे भी मार देंगे, वो सबको मार देते। नहीं। हिरेन, मेरा नाम केडी पाठक है। मुझे अपना दोस्त समझो। बैठ सकता हूं मैं? हिरेन, बाहर लोग ऐसा कह रहे हैं कि तुमने रूपक और सुप्रिया को मारा है। मैं जानता हूं तुमने ऐसा नहीं किया। तुमसे पूछना था, क्या जानते हो तुम इसके बारे में? मुझे अपने घर नहीं जाना है, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? वहां क्यों नहीं जाओगे?
वो सबको मार डालेंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। कौन मार देगा? वो आते हैं। खिड़की पर देखा? मैंने कहा था ना आपको, वो यहाँ आ जाएंगे। वो आ गए। कुछ नहीं है। अरे आपने देखा नहीं, वो आ गए यहाँ पर। कुछ नहीं है। अरे वही से निकला था। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। वो यहाँ आ गए हैं। मैंने कहा ना हिरेन। मैं आपको बता रहा हूँ, वो मार डालेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अब और नहीं सह सकता हूँ। आप प्लीज मुझे मार डालिए। प्लीज मुझे मार डालिए, मेरे को मार डालिए। मेरे को और नहीं जी रहा है, प्लीज मुझे मार डालिए। डॉक्टर बुलवाइए। सुधा, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। महेश, इस उम्र में मैं अपनी भलाई और बुराई बहुत अच्छे से समझती हूँ। नहीं समझती हो तुम। वो आदमी पागल है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। और तुम हो कि ये केस। महेश, वो मेरा पेशेंट है। तुम उसे पागल ना कहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। क्यों? क्योंकि यही सच है, समझी? मेरी बात सुनो, मैं उस पागल हिरेन को तुम्हारे और मेरे बीच में कभी नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। योर ऑनर, ये जो हिरेन शाह है, जो आज 30 साल का है, वो आज से 10 साल पहले सिर्फ 20 साल का था। इतनी छोटी सी उम्र में उसने अपने माँ, बाप और छोटी बहन की हत्या कर दी। और आज 10 साल बाद उसने अपने चचेरे भाई रूपक और भाभी सुप्रिया की हत्या कर दी। और मैं प्रमाणित भी करूंगा, ये भी प्रमाणित कर दूंगा कि हिरेन के पास मोटिव ऑफ मर्डर था, योर ऑनर। लेकिन सबसे पहले मैं ये साबित कर दूं कि हिरेन शाह पागल नहीं है, और इसके लिए मैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुधा को घटजर में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। सुधा जी, आप LTJC मेंटल असाइलम में बतौर साइकोथेरेपिस्ट अपॉइंट की गई हैं। जी हाँ। और पिछले 5 साल से आप हिरेन की ट्रीटमेंट काउंसलिंग कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो क्या एनालिसिस क्या है? यही कि हिरेन सोशल एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित है। वो लोगों के सामने आने से डरता है, किसी से भी खुलकर बात नहीं कर सकता। उसे अंदर ही अंदर एक घुटन सी महसूस होती है, जिसकी वजह से उसका शरीर पूरा कमजोर पड़ जाता है। योर ऑनर, हिरेन के जो पिछले 10 साल के रिपोर्ट है उसमें भी यही लिखा गया है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा गया योर ऑनर के हिरेन शाह मानसिक तौर पर इस तरह से असंतुलित हो जाते हैं कि वो अपने आपे में नहीं रहते, गुस्सा हो जाते हैं, वायलेंट हो जाता है और उसके तहत किसी का खून कर देंगे। यही नहीं लिखा गया। लिखा गया? उसी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि उस वक्त जो डिफेंस लॉयर थे वो भी पाठक साहब जितने टैलेंटेड होंगे, इसीलिए पागलपन का सहारा लिया और हिरेन की जान बचा ली। लेकिन आज इस केस में तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैं हूं ना, आई एम जयसवाल। दैट्स द डिफरेंस। खैर, ये बताइए कि पिछले 5 साल में या 10 साल में हिरेन ने कभी भी किसी पर भी जानलेवा हमला किया? जी नहीं। योर ऑनर, जिस इंसान को मानसिक तौर पे असंतुलित करार दिया गया था, वायलेंट करार दिया गया था, उसने 10 साल से किसी पर जानलेवा हमला ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल नहीं है योर ऑनर, मेंटली स्टेबल है। इनफैक्ट आम आदमी से भी ज्यादा चालाक है, और उसने 10 साल पहले अपने माता पिता और छोटी बहन की हत्या भी की थी योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं मिस्टर IM जयसवाल को स्मरण करा दूं कि ये केस रूपक और सुप्रिया की हत्या के बारे में है। रहा प्रश्न मेरे मुवक्किल के माता पिता और इनकी बहन की हत्या का, तो उसका दंड ये भुगत चुके हैं योर ऑनर। लेकिन रूपक जी और सुप्रिया जी का जो खून हुआ है उसकी जड़ें जुड़ी हुई है 10 साल पहले की गई हत्या के साथ। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर जायसवाल? कहना नहीं चाहता हूँ योर ऑनर, पूछना चाहता हूँ कुछ कमल शेट्टी से। कमल जी, आप हिरेन शाह को कितने सालों से जानते हैं? यही करीबन
15-16 सालों से। आपको हिरेन की हालत आपको देखकर कभी ऐसा लगा कि वो पागल है? आई मीन मेंटली अनस्टेबल है? ऐसा तो कभी नहीं लगा सर, बट कभी कभी थोड़ा अजीब सा बिहेव करता था। अगर मेंटली अनस्टेबल होता तो क्या आपको लगता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होता? बेस्ट फ्रेंड यानी कि आपने कई सारे ऐसे पल साथ में गुजारे होंगे, कई आदतें, कई शौक वगैरह साथ में शुरू किए होंगे, जैसे कि दारू पीना। क्या आप दोनों ने साथ में शुरू किया था? जी नहीं, मैंने शराब को छुआ तक नहीं है, लेकिन हिरेन को शराब की आदत काफी बचपन से लग गई थी। अच्छा ये बताइए कि क्या ये सच है कि आप हिरेन को सिर्फ कंपनी देने ही सितारे बार एंड रेस्टोरेंट में गए थे, जाते थे? जी हाँ सर, मैं हमेशा उसे मना करता था, बट हमेशा वो यही कि आज पीऊंगा उसके बाद छोड़ दूंगा, बट लेकिन लत छूटती नहीं थी। ये बताइए कि बहुत छोटी उम्र में हिरेन को तो दारू पीने की लत लग गई थी, तो ये दारू पीने के पैसे कहाँ से आते थे उसके पास? वो कभी अपने पिताजी से और कभी अपने माँ और बहन से मांगता था बहाने बनाकर, और कभी कभी तो जी कभी कभी तो उसने अपने घर से भी चोरी की थी सर। ये बताइए कि आपको कोई अजीब खास ऐसा कोई किस्सा याद है जो सितारे बार एंड रेस्टोरेंट में हुआ हो? जी। हिरेन, पहला तेरे को पिछला हिसाब चुकता करना पड़ेगा। 10,000 का दारू पी चुका है तू, 10,000 का। चल जल्दी से पैसा निकाल, वरना क्या? अरे भिखारी समझ के रखा मेरे को? जानता है ना कौन हूँ मैं? जानता है? बताऊं तेरे को क्या कर सकता हूँ मैं? मेरे को धमकी देता है तू, हैं? बता क्या करेगा? उसके बाद मैं उसे समझाने ले गया। हम लोग जंबो क्रीक तक पहुंचे ही थे और मैंने 2 बातें क्या कह दी, बस मुझ पे ही गुस्सा हो गया। कहने लगा कि बस चलो, अभी चलो। मैंने उसे शांति से रोककर बात करने की कोशिश की तो उल्टा वायलेंट हो गया और मेरे ऊपर ही हाथ उठा डाला और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया सर। जी क्या ये बात सच है? ऑनर, दारू ना मिलने की वजह से हिरेन अपने आपे में नहीं रहा, उसे गुस्सा आया, और जब उसे गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जी ये बताइए मुझे कि ये जो सितारे बार एंड रेस्टोरेंट जो है वो तो एक मामूली सा क्वार्टर सिस्टम टाइप का बार है। दारू इतनी महंगी तो होती नहीं वहाँ पे, फिर भी इतना उधार कैसे चढ़ गया था इसके सर? क्योंकि इसे जितने भी पैसे घर से मिलते थे ये सारे पैसे जुए में उड़ा देता था। ओह, यानी कि शराबी के साथ जुआरी भी थे। आप तो मल्टी टैलेंटेड हो भाई। योर ऑनर, ये जो इनकी आदत थी शराब पीना, जुआ खेलना, पैसे उड़ाना, इसकी वजह से हिरेन के पिताजी को हिरेन पे बहुत गुस्सा आया था, नफरत करने लगे थे और हिरेन को जायदाद से बेदखल कर दिया था। इस बात से हिरेन को अपने पिताजी पे गुस्सा आया, माँ बहन सब पे गुस्सा आया और सबका कत्ल कर दिया, और फिर पागलपन का नाटक करके खुद पागल खाने चले गए। 10 साल तक वो पागल खाने में रहे, बतौर पागल वो होने का नाटक किया और फिर ये साबित कर दिया 10 साल के बाद कि अब तो मैं एकदम बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जैसे ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, हिरेन जी ने रूपक जी और प्रभाकर जी जो उसकी प्रॉपर्टी के केयर टेकर थे उससे वो प्रॉपर्टी वापस मांगी। उन लोग की बहस हुई और वापस गुस्सा आया और उन्होंने रूपक जी और सुप्रिया जी का भी खून कर दिया। जायसवाल साहब, एक अब क्या कहानी सुना रहे हैं अदालत को? यही कि इन्हें इनके पिताजी ने अपनी जायदाद से वंचित कर दिया था, जिसके कारण इन्हें अपने पिताजी पर, अपनी माताजी पर, अपनी बहन पर क्रोध आया और इन्होंने सबकी हत्या कर दी। फिर जब चिकित्सा पूरी होने के बाद ये असैलम से बाहर आए तो इन्होंने आपके अनुसार जो इनके पिताजी की जायदाद के जो केयरटेकर थे, रखवाले थे, प्रभाकर जी और रूपक जी, तो इन्होंने वो जायदाद पाने के लिए रूपक जी की हत्या की, सुप्रिया जी की। लेकिन प्रभाकर जी भी आपके अनुसार रखवाले थे जायदाद की, उनकी हत्या नहीं की। क्यों ऐसा किया बताइए?
प्रश्न का उत्तर नहीं होगा आपके पास, क्योंकि इतना गहरा सोचने की कुशलता नहीं है आप में। योर ऑनर, रहा प्रश्न 10 वर्ष पूर्व मेरे मुवक्किल के शराबी और जुआरी होने का, तो ये बात अदालत में बताकर मेरे मित्र ने कोई अद्भुत कार्य नहीं किया है योर ऑनर, ये आम जानकारी है। हम ये भी जानते हैं कि रुपए पाने के लिए इन्होंने अपने घर वालों से लड़ाई की और घर में चोरी भी की। इससे ये कैसे प्रमाणित होता है जायसवाल साहब कि इन्होंने रूपक और सुप्रिया की हत्या की? गुस्सा आता है ना उसको, तो जब गुस्सा आया तो उसने वो प्रॉपर्टी वापस मांगी और उन लोग ने देने से इनकार कर दिया, इसलिए गुस्से में रूपक और सुप्रिया जी का खून कर दिया। क्रोध तो मुझे आप पर भी आता है जायसवाल साहब, लेकिन क्या मैंने आपकी हत्या की? नहीं, वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप मेरा खून करेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो एकदम नष्ट हो जाएगा, और आप ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन जो हिरेन है उसमें इतनी अक्ल नहीं है ना, क्योंकि वो मेंटली स्टेबल है। अच्छा, दारू की लत जो उसे लगी थी वो वापस रिलैप्स हुई, और दारू ना मिलने पे वो अपने आपे में नहीं रहता है, गुस्सा आता है उसको, और ये झगड़ा भी हुआ था प्रॉपर्टी का, तो सब इसीलिए उसने खून किया। क्या आपके पास कोई साक्ष्य या साक्षी है जो ये प्रमाणित कर सके आपकी इस बात को? साक्ष्य तो निश्चित रूप से होगा, प्रस्तुत करिए। साक्ष्य है ना मेरे पास, वो फिंगरप्रिंट रिपोर्ट जो मैंने आपको भी दी है, और जज साहब आपकी मेज पे भी पढ़े, उसमें साफ लिखा है कि क्राइम सीन पर से सिर्फ हिरेन की उंगलियों के निशान और पैरों के निशान वहाँ पे पाए गए हैं। इससे साफ होता है कि हिरेन ही क्राइम सीन पे था और कोई नहीं था। नहीं होता है इससे जायसवाल साहब। योर ऑनर, जैसा कि बाकी केसेस में देखा गया है, किसी व्यक्ति के उंगलियों की छाप या पैरों के छाप घटना स्थल पर पाया जाना इस बात का प्रमाण नहीं होता योर ऑनर की हत्या उसी व्यक्ति ने की है, और किसी दूसरे या तीसरे या चौथे व्यक्ति के छाप न पाए जाना इस बात का प्रमाण नहीं होता कि हत्या किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं की योर ऑनर। दस्ताने, हैंड ग्लव्स। I understand, but did you understand what Kamal said? हाँ, कमल जी को तो मैं भूल ही गया जरा। तो तुमने कहा अपने कथन में कि तुम और हिरेन दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता थी। जी। कैसे मित्र हो तुम कमल? एक मित्र तो दूसरे मित्र को बचाने का प्रयास करता है, तुम तो फंसा रहे हो अपने मित्र। I object, योर ऑनर। पाठक जी मेरे गवाह को असली बयान देने के लिए ताना मार रहे हैं। मैं ताना नहीं मार रहा हूँ योर ऑनर, केवल साक्षी से सत्य कथन उगलवाने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया इन्हें आदेश दें कि ये बीच में न टोके। मिस्टर जायसवाल। कमल, दोस्ती की बात छोड़ते हैं, ये बताओ कि तुम्हारे मामा जी जो हैं वो करता धरता है कुमार इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ होटल्स की। जी, पूरे इंडिया में उनके करीबन 7 5-स्टार होटल्स हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारा जो घर है, जो जायदाद है, और हिरेन के पिताजी का जो जायदाद है, उसके बीच में केवल एक पतली सी दीवार है। जी सर, इसके बंगले का कंपाउंड और मेरे बंगले का कंपाउंड के बीच में सिर्फ एक ही दीवार है सर। अर्थात कि अगर वो दीवार किसी प्रकार से गिरा दी जाए तो इतनी जगह बन जाती है कि वहां पर एक शानदार 5-स्टार होटल खड़ा किया जा सकता है। जी, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट इसका और उसका क्या लेना देना? नहीं, वहाँ 5-स्टार होटल। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। आपस में क्या बातें कर रहे हो अंदर अंदर? भाई मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, मुझे भी तो समझाओ आखिर माजरा क्या है। ये कमल जी के जो मामा जी हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कुमार इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ होटल्स के करता धरता है। तो जो जायदाद थी इनकी, कमल जी के पिताजी की और हिरेन जी के पिताजी की, इसे जोड़कर वो वहां 5-स्टार होटल बनाना चाहते थे। ये योजना कमल जी अपने मामा जी के पास लेकर गए थे, और कमल जी को करोड़ों का फायदा होने वाला था इस योजना से। जब हिरेन के पिताजी ने अपनी पुश्तैनी जायदाद इन्हें बेचने से मना कर दिया, तो इनकी ये जो करोड़ों की योजना थी उस पर पानी फिर गया, जिसके कारण इन्हें क्रोध आया और इन्होंने हिरेन के पूरे परिवार की हत्या कर दी और उसके आरोप में बेचारे हिरेन को फंसा दिया। इसे मानसिक चिकित्सालय भिजवा दिया और 10 वर्षों तक इनका ये लोभ रुपयों के लिए ये जीवित रहा। और 10 वर्ष पश्चात जब हिरेन मानसिक चिकित्सालय से बाहर आया तो उस अवसर का लाभ उठाया कमल ने। इन्होंने एक बार फिर
जो करता धरता थे हिरेन की जायदाद के, प्रभाकर जी और रूपक जी। रूपक जी की हत्या उन्होंने कर दी और उसके आरोप में हिरेन को फंसाया। और सुप्रिया ने संभव है कि इन्हें देख लिया होगा रूपक जी की हत्या करते हुए और इन्हें सुप्रिया जी को भी मारना पड़ा। वो केयरटेकर तो प्रभाकर जी भी थे, तो सिर्फ रूपक को क्यों मारा, प्रभाकर जी को क्यों नहीं मारा? देखिए जायसवाल साहब, संभव है कि प्रभाकर जी जो थे उन्हें रुपयों का लोभ दिया हो कमल जी आपने, और वो आपकी इस योजना में आपके साथ हो गए हो, ऐसा कुछ था क्या? संभव है, पॉसिबल। सर एक लॉजिकल क्वेश्चन है, उसका लॉजिकल आंसर दे दीजिए ना प्लीज। पूछो। जिस रात रूपक जी और सुप्रिया जी की हत्या हुई, उस रात हिरेन क्राइम सीन पर था, ये जरा साबित कर। तो ये मत बोलिएगा कि वो दस्ताने, हैंड ग्लव्स नहीं, क्यों ना बोलूं? क्या संभव नहीं है कि ये दस्ताने पहन कर वाए? नहीं, चलो मान लिया कि वो संभव है, पर वो सिर्फ वो पॉइंट तो वैलिड नहीं होता है ना, आपको और भी तो प्रूव करना पड़ेगा किसी और तरीके से। ही वाज प्रेजेंट ऑन दैट क्राइम सीन। है कोई दूसरा कोई सबूत ऐसा? मेरी दलील को सहारा देने के लिए योर ऑनर मैं अपने अगले गवाह हिरेन के चचेरे भाई प्रभाकर जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। प्रभाकर जी, आप हिरेन को मेंटल असाइलम से वापस घर क्यों लाए थे? क्योंकि मुझे डॉक्टर सुधा ने बोला था, पर मुझे क्या पता था कि मैं इंसान की शक्ल में अपने परिवार की मौत को घर में लेकर आ रहा था। इस हैवान ने मेरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। योर ऑनर करेक्ट, किसी ने हत्या की है और हत्या करने के पीछे दो कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था योर ऑनर के हिरेन को पता चल चुका था कि रूपक जी और सुप्रिया जी इससे नफरत करते हैं और इसके पागल खाने यानी कि मेंटल असाइलम से वापस बाहर लाए जाने के सख्त खिलाफ थे। और दूसरा कारण योर ऑनर हिरेन से पूछ लेते हैं। हिरेन, क्या ये सच है कि जिस दिन आपको मेंटल असाइलम से वापस घर लाया गया, उसके दूसरे ही दिन किसी कागजात पे आपकी साइन करने को कहा गया था? हाँ। क्या थे वो कागजात, क्या थे? मेरे जायदाद के कागज थे। जब ये बताओ हिरेन जी कि वो कौन था जो आपसे साइन करवाना चाहता था? उस बात को इस केस से मत जोड़िए जायसवाल साहब। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आई रिक्वेस्ट योर ऑनर, पहले मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए, इन्हें जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि मेरा सवाल सही था या गलत। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू सर। हाँ तो बोलो हिरेन, बोलो कौन था वो जो साइन करवाना चाहता था तुमसे? वो मेरे भैया और भाभी ने। नाम वो रूपक भैया और सुप्रिया भाभी। ऑर्डर। रूपक और सुप्रिया भाभी और ऑनर जबरदस्ती कर रहे थे, ये साइन करना नहीं चाहता था। इसे फिर से गुस्सा आया, वायलेंट अटैक किया इसने रूपक और सुप्रिया जी पे, मौका देख के खून कर दिया। और हाँ, सवाल आपका कि प्रभाकर जी को क्यों बख्श दिया, तो हो सकता है पाठक जी कि प्रभाकर जी जो है वो इनकी साइड पे हो, उनका मन ललचाया ना हो हिरेन की प्रॉपर्टी की वजह से, इसलिए हिरेन उनको बख्श दिया। हो सकता है योर ऑनर, ये शांत स्वभाव वाला दिखने वाला जो ये हिरेन है, वो एक्चुअली अपने अंदर एक गुस्से का ज्वालामुखी लिए इतना वायलेंट हो जाता है, इतना गुस्सा आता है उसे कि अपने आप में नहीं रहता, और उसी गुस्से के चलते उसने रूपक जी और सुप्रिया जी का खून कर दिया चाकू से, या वो दो धारी नुकीली वाली किसी भी चीज से उसने खून कर दिया। जायसवाल साहब, कहने के बाद भी आप अपना गृह कार्य करके नहीं आते। छोड़िए ये सब बातों को, ये बताइए कि सुप्रिया जी और रूपक जी के शयन कक्ष एक दूसरे से 30 फीट की दूरी पर थे, और आपके कथन के अनुसार सर्वप्रथम ये रूपक जी के कमरे में गया। दीजिए उत्तर। नहीं होगा योर ऑनर। सत्यपाल सिंह जी को कटघरे में बुलाकर प्रश्न पूछना चाहूंगा।
सत्यपाल जी, हिरेन के पड़ोसी हैं आप? जी। ये बताइए कि हिरेन के घर से आपका घर कितनी दूरी पर? करीबन 100 फीट। ये बताइए कि हत्या की रात क्या चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी हिरेन के घर से? सुनी है आपने? आवाजें सुनाई दी थी और बहुत लाउड। सुनने के बाद आपको लगा होगा कि कुछ अनबन है। आपने पुलिस को फोन किया, उनको खबर की, उनको बुलाया, कुछ किया ऐसा? इसमें पुलिस को बुलाने की क्या बात थी? जब से हिरेन घर में आया है तब से इस तरह की आवाजें उस घर से रोज आती हैं। चले जाओ भैया भैया। और जब से मुझे पता चला हिरेन के बारे में कि वो मेंटली अनस्टेबल है, तब से मैंने उन आवाजों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। मर्डर वाली रात को भी आवाजें आई थी। मुझे लगा शायद हिरेन चिल्ला रहा है। योर ऑनर, प्रश्न यहाँ ये उठता है कि 100 फीट की दूरी पर रहने वाला अलग घर में एक ऐसा व्यक्ति दूसरे घर से आती हुई आवाजों को सुन लेता है, किंतु उसी घर में रहने वाला व्यक्ति 30 फीट की दूरी से आवाज नहीं सुन पाता। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप साफ साफ बताइए ना, क्या कहना क्या चाहते हैं आप? पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट तो आपने पढ़ी होगी, जिनके अनुसार योर ऑनर सुप्रिया जी और रूपक जी की मृत्यु का समय एक ही है, जिससे यह स्पष्ट होता है योर ऑनर कि ये एक व्यक्ति का नहीं, 2 अलग अलग व्यक्तियों का काम है। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। मिस्टर जायसवाल, आप माने या ना माने, लेकिन ये अदालत केडी पाठक के इस लॉजिक से सहमत है, इसलिए आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह है तो पेश कीजिए। योर ऑनर, मेरे पास योर ऑनर, जायसवाल साहब के पास अगर कोई गवाह नहीं है और कोई साक्ष्य नहीं है तो मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि आप निर्णय सुनाएं। है ना वो योर ऑनर, एक्चुअली पता नहीं, वो कोर्ट में मैंने बोला था सुबह सुबह पहुंच जाना मेरा गवाह, लेकिन कहीं अटक गया होगा योर ऑनर। जायसवाल सर आ गया। यस योर ऑनर, यस योर ऑनर, ये बात सच है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे खून हिरेन ने किए हैं। हिरेन मेरे साथ पागलखाने में था और इसने मुझसे कहा, नहीं सुरवीन, चुप, कुछ मत बोलना वरना वो तुम्हें भी मार डालेंगे। इसी ने अपनी फैमिली को मारा है और प्रभाकर की फैमिली को भी। सुरवीन चुप हो जा, शट अप। वो मार देंगे तेरे को, छोड़ूंगा तो मैं नहीं, तुम्हें फांसी के तख्ते पे लटका दूंगा, समझे? गवाही दे चुका है ये। वो आपको मार देंगे, वो आपको मार देंगे, वो सबको मार देंगे। इनको समझाओ, वो आपको मार देंगे। नहीं 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 सुरवीन, कुछ मत बोलना, वो सबसे पहले तेरे को मारेंगे। तूने बोला वो मिस्टर केडी, अपने क्लाइंट को संभालिए। वो मार देंगे, वो देखो आ रहे हैं, वो मार देंगे, सबको मार देंगे, मुझसे किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं मारेंगे, मार देंगे, सबको मार देंगे। शांत रहो, आप समझाइए ना, मार डालेंगे, आपको मार डालेंगे। भागो सर, यहाँ से भागो सर, आप भी भाग जाओ सर। पानी सर भाग जाओ यहाँ से, वो आपको ही मार देंगे। वो मार देंगे सबको सर, उनको समझाते क्यों नहीं, मार देंगे वो। इंस्पेक्टर दवे, इसे बाहर लेकर जाइए। बता रहा हूँ, हाँ आप यहाँ मत रुकना सर, ये इसको मार देंगे सबसे पहले, इसने बोला सर, इसको मारेंगे, इसको मारेंगे। रुकावट के लिए खेद है, बोलिए। योर ऑनर, हिरेन एक नॉर्मल इंसान है, वो पागल नहीं है। उसने मुझे पागलखाने में बताया था कि उसने अपने परिवार वालों का खून कर दिया और वो पागल की एक्टिंग करके पागलखाने आ गया। उसने मुझसे कहा था कि उसका चचेरा भाई उसकी प्रॉपर्टी पर आग गड़ाए बैठा है और जब वो बाहर निकलेगा ना तो वो उसे मार देगा। पूरे पागलखाने में हिरेन सिर्फ मुझसे ही बात करता था। आप चाहें तो डॉक्टर सुधा से पूछ लें। सुधा जी, क्या ये सच है? जी एक्चुअली नहीं, हाँ या ना? जी हाँ।
योर ऑनर, मैं तो पहले से कह रहा हूँ हिरेन पागल नहीं है, ना ही वो मेंटली अनस्टेबल है, बल्कि वो बहुत ही स्टेबल है और चालाक है। इज अ स्मार्ट किलर, स्मूथ ऑपरेटर योर ऑनर। इसने हिरेन ने ही खून किया है सुप्रिया और रूपक जी का। मैं गवाह पेश कर चुका हूँ, मैं सबूत पेश कर चुका हूँ। बस आप निर्णय सुना दीजिए योर ऑनर, फांसी की सजा सुना दीजिए आप हिरेन शाह को। ये अदालत इस केस का फैसला अगली तारीख को सुनाएगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। आप यहाँ रुकिए, मैं अभी आता हूँ। हटो, क्या हुआ? मैंने बोला था मार देंगे। मार दिया इसको, मार दिया। मर्डर वेपन मिल गया, मर्डर वेपन मिल गया और मर्डरर भी। पड़क साहब, आज मेरे पास गवाह है, सबूत है, मर्डर वेपन है, मर्डरर है। आपके पास क्या है? क्या है आपके पास? चल बस। हाँ, हिरेन और सुरवीन के बीच संबंध कैसे थे? सुरवीन और हिरेन दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ में ही रहते थे। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया कि सुरवीन और हिरेन दोनों ही अलग हो गए। आई थिंक दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। सॉरी पाठक सर, और आपसे मैं कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ? बॉस एकदम मस्त झकास प्रॉपर्टी है ये, इसके लिए खून खराब तो होएगा ही ना बॉस। चमगादड़ों को तो दिन में दिखता नहीं है, फिर भी यहाँ उड़ रहे हैं, विचित्र बात है। तुम यही सोच रही हो। नमस्ते कीरी सर। नमस्कार प्रभाकर जी, आपको आपत्ति ना हो तो जरा घर की जांच कर लें। हाँ जी बिल्कुल, आइए सर, आइए। ये हिरेन का कमरा है। ये जो आप अदालत में कह रहे थे कि हिरेन रात को खिड़की की ओर देखकर कह रहा था कि वो लोग आ गए, यही खिड़की है? जी हाँ, ये वही खिड़की है। हिरेन लगभग हर रात चीखता और चिल्लाता था, कहता था कि खिड़की पे कोई है, खिड़की पे कोई है। पर जब मैं जाकर खिड़की पे देखता था तो मुझे वहां कोई नजर नहीं आता था। पता नहीं, जब से हिरेन घर आया था तो बड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। कैसी हरकतें करता था? वही बिना वजह चीखना, चिल्लाना, हमारी और पड़ोसियों की नींद खराब करना। वैसे डॉक्टर सुधा ने हमें कहा था कि अगर हम हिरेन को बाहर ताजी हवा में घुमाएंगे फिराएंगे तो हिरेन जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम काफी दिन से घर से बाहर नहीं निकले ना, चलो आज तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेके चलता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें रोज बाहर निकलना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हैं? शहर से बाहर चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। मुझे यहाँ नहीं जाना है। क्यों? क्या हुआ हिरेन? गाड़ी वापस लो, मुझे नहीं जाना है। हिरेन, हम बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं ना। नहीं, गाड़ी रोको, मैंने बोला ना गाड़ी रोको।
इसे तो मरवा ही दिया था आज। खुद तो मरता, मुझे भी मरवा देता। आप लोगों को रहना है, रहो इस पागल के साथ, मैं नहीं रहूंगा। शांत हो जाओ रूपक। शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? मैं इसे लॉन्ग ड्राइव पर लेके गया, सोचा कि इसका मन बहल जाएगा, इसका मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन इसने तो मेरी सांसें ही छीन ली थी आज। मैं समझता हूँ रूपक, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा ऐसा करते हैं, हम सब लोग आज डिनर बाहर करते हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा, और हिरेन को भी ले चलते हैं। आओ हिरेन। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बोला ना, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैंने नहीं जाना है। हिरेन, लेकिन पता नहीं जम्मू क्रीक की तरफ जाते ही हिरेन अचानक वायलेंट सा क्यों हो जाता था? जम्मू क्रीक? जी। दिवाकर जी, ये बदबू कैसी है? वो चमगादड़ आते हैं यहाँ पर कभी कभी, शायद उनकी होगी। तुमको आई नहीं बदबू? अच्छा। क्या हुआ बॉस? अद्भुत बात है, वो जो बदबू वहां हितेन के कमरे की खिड़की के बाहर से आ रही थी, तेरी गाड़ी में भी वही बदबू आ रही है, मेरे हाथों से भी वही बदबू आ रही है। बॉस अपन किधर जा रहे हैं? जम्बो क्रीक। जम्बो क्रीक? उधर क्यों? जम्बो क्रीक क्योंकि वहां जाते ही हिरेन हिंसक हो जाता है। श्रमण। हाँ बस। यहाँ तो झाड़ा पत्तियां पेड़ पौधे हैं केवल, स्थान पर ऐसा क्या है जिसे देखकर हिरेन हिंसक हो जाता था? बॉस वो तो अपन को मालूम नहीं, पर अपन को ना हल्का होने का है। अपन जरा जाके आए। अरे बॉस। तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।